हैं तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, कुल मालिक ने, शास्त्राम जी दाता रहबर कुल मालिक ने एक ऐसा दर बना दिया है, यहां से सिर्फ आप अगले जहान का नहीं, इस जहान का भी काज सवार सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा, आपकी भावना पे निर्भर करता है। श्रद्धा सिर्फ सदगुरु मालिक के लिए रखनी चाहिए, किसी आदमी के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। अपने सतगुरु मुर्शिद या अल्लाह वाहिगुरु राम, बस और तरफ ध्यान ना जाए। बाकी सबसे प्यार करो, बेगर्ज प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो। किसी से नफरत करना तो संत सिखाते नहीं, पर हद से ज्यादा गुजर जाना जो गलत होता है। इसलिए दीनता, नम्रता धारण करते हुए भावना से सुमरन करो, यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सेवा आप करो और वो खाली चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी सज्जन हमें बता सकता है कि हाँ पिताजी मैंने बहुत सेवा की, बचनों पे पक्का रहा और थोड़ा सिमरण करता रहा और मुझे कोई कमी है। हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। छोटा मोटा काम नहीं होता इतना बड़ा चैलेंज करना, क्योंकि 5 करोड़ साध संगत है और उसमें क्या पता कोई खड़ा हो जाए जी नहीं जी। पर क्योंकि शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता पे 100 कहने को 100 ही होता है और 1,00,000% कहो तो हमें 1,00,000% यकीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सेवा करे, सुमरन करे, बचनों पे पक्का हो, उसे अंदर बाहर कोई कमी आ जाए, हो ही नहीं सकता। बात ही खत्म। तो अब आप सोचिए, अगर आपके कमी है या कोई वजह परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो आप या तो सेवा नहीं करते, या दृढ़ यकीन नहीं है, या बचनों में कमी है, या फिर थोड़ा थोड़ा सुमरण भी नहीं करते। और इसके अलावा निंदा चुगली, वो चुगली नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा करना वो सबसे बड़ी निंदा मानी जाती है। वैसे तो हर निंदा बुरी है, या उसमें से कभी आप शामिल हो गए हो, तो इन वजहों से आपकी कमियां हैं। आप अपने आप को कैलकुलेट करो। आप कपड़े देखते हो ना सुबह, बहुत से लोग आप में से, मेरे तो प्रेस नहीं करे हुए, कईयों को आदत होती, मेरा तो बटन टूटा हुआ है, मेरा थोड़ा सा फटा हुआ है इधर से, ये नहीं वो नहीं। कभी अपने आप को चेक किया आप कहीं कहां से फटे हुए हो? सुई धागे से पेबंद लगा लोगे, सुई धागे से बटन लगवा लोगे, कुर्ता सही है, शर्ट सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो खुद फटे हुए हो वो कैसे सियोगे? कभी विचार किया करो, वरना आपको कमी आने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा ही नहीं होता कि सच्चे सौदे के मुरीद को कोई कमी आ जाए। हो ही नहीं सकता। हम छाती ठोक के दावे से कहते हैं, क्योंकि मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी महाराज ने जब ये आश्रम डेरे बनाए तो ये इसी आधार है, नीम है ये, कि सच्चे सौदे के मुरीद को ना अंदर कमी आए ना बाहर, पर उसके लिए शर्त ये है। तो आप उसमें शामिल हो चुके हो, आपने नाम ले लिया, गुरुमंत्र ले लिया, फिर भी आप में वो चीज कमी आ रही है, तो आप सोचो जो जो आपने कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, सेवा करो, सुमरन करो और दृढ़ यकीन रखो, यकीनन वो कमियां भी एक दिन जरूर दूर हो जाएंगी, जरूर आप उनसे बच जाएंगे। गुरु पीर फकीर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। आदमी का मन बुरा होता है, आदमी अपने बनाए प्रपंच में खुद ही फंस जाता है और मन फिर ऐसी मोहर लगा देता है कि वो सतगुरु के दर्श नहीं करने देता या सत्संग में आने नहीं देता। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि उनके मन ने ऐसा एक चक्रवात, पंजाबी जी कहते बरोड़ा, उसके चारों तरफ कस देता है कि वो सोचता है नहीं मुझे ही पता है रूहानियत का, पीर फकीर तो कुछ जानता ही नहीं। वो अपने तंग दायरे में अपने आप को कैद कर लेता है, जिसकी वजह से वो सत्संग से, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम से दूर हो जाता है। तो किसी की सुना ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना सुनो, निंदा ना सुनो, बुराइयां कोई गा रहा है वो ना सुनो,
हो सके तो गालियां दो भी ना और सुनो भी ना। तो ये कहते कि ना सुनो इन चीजों को। सुन लिया, मान लीजिए कहीं निंदा सुनी गई, किसी ने गालियां दे दी वो सुनी गई, कोई गलत बोल रहा था वो सुना गया, तो 5 मिनट सुमन कर लो पानी पी के, उसी समय हिसाब किताब बराबर। जो सुना है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बोलने वाला जाने करने वाला जाने, पर आप बच जाओगे। बताओ इससे आसान तरीका हो सकता है? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो बड़ा ही आसान है इस घोर कलयुग में परमानंद की प्राप्ति करना। वचनों को मानना होगा, सुमन करना होगा, वचनों पे चलना होगा। मन मते करोगे भाई तो लेने के देने तो फिर पड़ेंगे ही, और जब लेने के देने पड़ते हैं तब सतगुरु भी याद आता है, भगवान भी याद आता है। कई तो याद करते हैं कि मालिक ये क्या हो गया, कई फिर दोष देना ही शुरू कर देते हैं, तेरे होते मुझे ये हुआ। अरे जिसका तू बना हुआ है उसके जब वचन नहीं मानता तो फिर वो क्या करे? ठीक है, सतगुरु के वचनों पे पक्के करो रहो, फिर कुछ हो जाए मुर्शिदे कामिल होने ही नहीं देंगे, ये पक्का। अब बाप तो जज है, बेटा डाकू बन गया, डाकू बन के वो पकड़ा जा रहा है, सजा हो रही है, कहता मैं जज का बेटा हो गया मुझे सजा। अब बेचारा जज क्या करे, तू तो बुरे कर्म करके खुद डाकू बन गया है, कर्म तो तेरे बुरे हैं, बाप क्या करे भाई? तो पीर फकीर क्या करे? वो तो दुआ कर सकता है, मालिक से प्रार्थना कर सकता है, पर कर्म तो आपने करने हैं। आप पशु थोड़ा ही ना है जो खूंटे पे बंधे हुए हो कि भाई मैं तो कोई कर्म करूंगा तो जो फकीर कहेगा वही करूंगा, ऐसा तो है नहीं। आप तो खुले चढ़ते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो वो दुनियादारी में जब आप रह रहे हैं उस समय आपके कर्म जो आप कर रहे हैं तब तो आप मर्जी के मालिक होते हैं ना। मैं जो करूं सो मर्जी का मालिक, मैं ये करूं मेरी मर्जी, वो करूं मेरी मर्जी। आप बात पे बात आ गई, आपको कई बार सुनाया भी करते हैं कि एक आदमी था, पुराने समय की बात थी, उसके पास घोड़ा था, और उस जमाने में लोग घोड़ों पे अपने दाने वगैरह लेके जाया करते थे। तो घोड़े के ऊपर ऐसी बना होता था जिसे बोरा कहें या कुछ भी कहें, सामान डालने के लिए, 2 साइड में, बीच में ऐसे घोड़ा, तो इधर भी ऐसे बकेट टाइप ऐसे कपड़े का बना होता था। तो उसमें वो एक तरफ दाने डाल रहा था और एक तरफ रेता डाले जा रहा था, एक उधर तसला दाने का, इधर तसला रेते का, इधर तसला दाने का, इधर तसला रेते का। कोई दूर से खड़ा देख रहा था, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है? कहते यार 2 मन दाने हैं तो मैं 2 मन दाने डालूंगा इधर, तो 2 मन रेता भी तो बराबर डालना पड़ेगा ना कि बराबर बैलेंस रहे, वरना ऐसे गिर जाएगा। वो समझदार था आदमी, कहते यार 2 मन है? कहता हाँ, तो 1 मन इधर डाल ले, 1 मन इधर डाल ले, घोड़े को 2 मन एक्स्ट्रा वजन नहीं उठाना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है अगर तू ऐसे कर ले तो? कहता सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। चने किसके? कहता भाई तेरे। तो कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो ऐसे ही डालूंगा। कई ऐसे अड़ियल टट्टू होते हैं, जितना मर्जी समझा लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा, और जब पढ़ते हैं लठ, कहता गुरुजी मैं तो तेरा बंदा, भगवान मैं तो तेरा बंदा। अरे तेरी काली गो, पीली गो, नीली गो, तो जब सांड बना हुआ था तब किसका था? तब तो अकड़ता था ना, मेरे को क्या होने वाला है, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, मैंने तो ये कर्म कर लिए, वो कर्म कर लिए, मेरा तो बाल बांका नहीं हुआ। वो सब देख रहा है, जब होने पे आया फिर आप तिल मिलाओगे, फिर आप भगवान को दोषी ठहराओगे। खुद कर्मों से बाज नहीं आता है इंसान, और जब कर्म भोगने पड़ते हैं तो सारा दोष अपने सतगुरु मौला पे लगा देता है। ये तो कर्म भूमि है, जैसे कर्म करोगे, जैसा बीज डालोगे, काटना तो पड़ेगा। हाँ, सुमन करते हो, सतगुरु डाढ़ा है, अल्लाह वाहिगुरु बहुत पावरफुल है, सुमन करोगे, सेवा करोगे, तो वो पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं। पर कईयों के होते हैं कि इस जन्म में कोई कर्म बुरा नहीं किया, वो होते हैं संचित कर्म, जन्मों जन्मों के भयानक कर्म इकट्ठे होके। आपने इस जन्म में बुरा कर्म नहीं किया,
लेकिन पिछले संचित कर्मों के लिए क्या आपने सुमरण किया, क्या आपने सेवा की? अगर नहीं की तो वो कर्म भोगने पड़ेंगे। और अगर सेवा सिमरण सत्संग सुनते हो, अमल करते हो, तो यकीनन वो भी पहाड़ से कंकर में बदलते जाएंगे और कंकर की चुभन भी आपको महसूस नहीं होगी। तो इसलिए ये कर्मों की खेती है, यहां कर्म भूमि है, सबके लिए कर्म करने हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। कहने का मतलब अच्छे कर्म करते जाओ, कर्म योगी बन के अच्छे कर्म करो, फिर फल की चिंता मत करो, क्योंकि 100% भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देंगे ही देंगे। पर बुरे कर्म करोगे तो फिर आपको पता ही है, जैसा कर्म वैसा फल वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी का इसी जन्म में भुगत जाता है, किसी का ऊपर जाके नरकों में। पर यह नहीं होता कि यहां एहसास ना हो। जैसे कर्म करते हो, आगे रास्ते में तो आना ही आना है। जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी टौर शौर पंजाबी में कहते हैं ना, लेप शेप कर लो, कर्मों का फल तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। एक ही तरीका सेवा सुमरण सत्संग जो कर्म काट देती है। कई लोग कहते हैं यार रोज ही सत्संग में चल पड़ते हैं। कईयों को होता है सत्संग सुना है वही वचन आएंगे, वाह आप तो भगवान हो गए। क्योंकि भगवान को ही पता है वो फकीर को क्या कहलवाएगा, फकीर को खुद पता नहीं होता। माई को क्या पता कौन बोलेगा या क्या बोलेगा। उसी तरह वो तो मालिक करवाने वाला है। तो जो भी आदमी सत्संग आता है, बना बनाया सिमरण लेके चला जाता है, उसके संचित कर्म कट जाते हैं, खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, यकीन बढ़ता है और मालिक के नजारे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिए, मत कीजिए बुरे कर्म, मत करो गलत कर्म, वो सब देख रहा है। अच्छे कर्म करते जाओ, भले कर्म करते जाओ, सेवा सुमरण करते जाओ, यकीनन अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे।